ये तो पागल छे तू बेकूफ नली जा ओए कालू दादा मैं पहले माँ भारती को नमन करते हुए भारत माता की, भारत माता की। माननीय मानव समाज के सभी क्षेत्रवासी पधारे हैं। मैं मेरे गांव की ओर चतपुरा की ओर से सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे साथियों, जो मेरे जीवन में मैंने देखा है, मैं किसी के द्वारा किसी के कहने से नहीं कह रहा हूं। यह लीला परमात्मा की है, प्रकृति की है। मैंने करीबन 10 लाख रुपए लगा करके पानी के लिए मैंने परेशान होकर के, और मैंने प्यारे साथियों जयपुर के लिए धंधा खोल लिया था। पानी को बिगाड़ सकते हैं, पानी को सुधार नहीं सकते हैं, पानी को निकाल सकते हैं, पानी को भर नहीं सकते हैं। ये मेरा ये उद्देश्य है। ये मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे क्षेत्र की प्रकृति लकड़ा चुकी थी। हमारे आसपास के क्षेत्र के ये बोरदा बांध का गार्डन बहुत तगड़ा था। यहाँ से सब्जियां और फल ले जाते थे। ये बाग भी सूख गया, किस कारण से? पानी के न होने से। आर पार बगीचा था देखने के लिए, पूरे राजस्थान में मैसूर था। यहाँ के कमल खिलते थे, ये भी मैसूर था। तो मेरा निवेदन यह है कि जहां तक हो सके प्रकृति छेड़छाड़ न करे। ये परमात्मा ने क्या मालूम किसके भाग्य से, किस योग से अपन को जल दिया है, जिसको यथास्थिति बनाए रखने के लिए मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ। श्रीमान मोहन जी सरपंच नेताड़ा नाबाड़ा, रजनीश जी धर्मपुरा, पंचायत समिति सदस्य रजनीश जी धर्मपुरा, मोहनलाल जी 2 शब्द कहेंगे। आगे भाई साहब रजनीश जी तैयार रहे। सम्माननीय पंचगण, युवा साथियों, जिस पर्पज से आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये सारा जोश आगे तक बना रहे। न जाने सरकारें क्या चाहती है, आपने अधिकारी क्या चाहते हैं, लेकिन अपन जो चाहते हैं वो होना चाहिए। ये नहर हमारे आने वाले भविष्य की लाइफलाइन है। जो ये मेरे जब छोटा सा देखा था, यहाँ से बाग बहुत हरा भरा होता था, आज लास्ट सूखने की कगार पे। अगर ये बना रहा तो अपने आने वाली पीढ़ी भी ये सोचेगी कि अपने पूर्वजों ने कुछ सही करके गया है। हम इसकी लड़ाई अंतिम छोर तक लड़ेंगे, और हम सबसे वादा करते हैं कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आने देंगे। हम जैसे कहोगे हम आपके लिए तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम। सर रजनीश जी धर्मपुरा, पंचायती समिति सदस्य, आपके सामने 2 शब्द रखेंगे। आगे राजेंद्र जी बोरोदा, राजेंद्र जी बोरोदा आगे तैयार रहे। रजनीश जी धर्मपुरा। माँ भारती को नमन। भारत माता की। सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आज आप सभी को मालूम है हम यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं। उम्मीद ज्यादा लोगों को बुलाने की थी, पर कम आए हैं, और भी आ रहे हैं। मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार इस बांध को इतना भरा हुआ देखा है। फुल्ली हो गए जाते थे। हमारे गांव में हमारा जो कुआं है वो सबसे गहरा कुआं है, उसमें पहली बार पानी आ गया। 130 फीट का गहरा कुआं है, उसमें कभी पानी नहीं था। अब उसमें पानी दिखने लगा ऊपर से। एक बोर और बिल्कुल खाली पड़ा था, उसमें अब हमने जैसे मोटर डाली उसमें पानी आ गया, और छोड़े मेरी मोटर। पहली बार प्रकृति ने हमें वरदान दिया है। हमारे बड़ौदा बांध का जीर्णोद्धार हुआ है। हमारा ही समझे अमृतमय जल है। इसको यदि बहा कर निकाल दिया तो आपकी तो आधी से ज्यादा जिंदगी निकल गई, पर हमारी जिंदगी नहीं निकल पाएगी। अतः आप सभी से मैं अनुरोध करता हूँ, जैसे ही प्रशासन आए, आ गए ना प्रशासन? हाँ, जैन साहब से मैं
अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पधारे और स्थान ग्रहण करें। और भी जो भी पदाधिकारीगण आए हैं वो सब आगे स्थान ग्रहण करें और हम 50 गांव वालों की जो अर्जी है उस पर ध्यान दें और हमारी अर्जी को स्वीकार करें। और एक बात और बताऊं, यदि नहर खोल दी गई तो हम इसको बहुत बड़ा आंदोलन का रूप दे देंगे। आज इसकी नींव डाल रहे हैं हम। अगर गलती से नहीं खोल दी तो मैं चेतावनी देता हूं, ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा और विधानसभा तक जाएगा। भारत माता की धन्यवाद, प्रणाम। श्रीमान जी बिहारी लाल जी गुरु जी, सरपंच साहब नहीं आ पाए। अब हमारे सिंचाई विभाग के अध्यक्ष शंभू जी राजूरा, राजेंद्र जी बोरदा चांदा 2 शब्द कहे आगे। ये युवा साथी है। श्रीमान जी कालू जी मेंबर उद्दावड़ा, अब आपके सामने शंभू जी राजौरा सिंचाई अध्यक्ष 2 शब्द। आम सभा में पधारे हुए सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। मेरे प्रदेश वासियों एवं 50 गांवों की पधारी हुई जनता को मेरा बार बार नमन। बहुत समय बाद देखा जा रहा है कि हमारे सैथल सागर बांध में जो भराव क्षमता है, कैपेसिटी जो एरिया है वो बहुत अच्छा भरा हुआ है। और आज हम जिस आंदोलन के रूप में या एक मीटिंग के रूप में सैथल सागर की बांध की जो नहरें हैं उनको नहीं चलाने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जहाँ तक मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इतनी जनता की अर्जी को भगवान जरूर पूरी करेगा। धन्यवाद। रामपुर जी खरकाड़ा 2 शब्द कहें। आपके रामपुर जी खरकाड़ा, अब हमारे सैकल से बुजुर्ग लोग पधारे हैं। रामपुर जी खरकाड़ा 2 शब्द कहें। सभी भाई लोग की पानी के लिए तरफ से है और या खारा पानी है ना, जैसे रह जाए तो या दड़ी स्तर पानी बढ़ जाए। आप बाद में खोल दो, सफा दो तो बाद में खुद खोलो। बढ़िया दड़ी स्तर आपके बढ़ जाओ तो बढ़िया पानी पीने के लिए गोटा ढूंढे। बहुत समस्या खराब आ रही। 700 रुपए का एक टैंक कराता है, 3 दिन चलते तो हमारे जहाज जोड़ेगी। यह कर श्रीमान जी महेंद्र जी भाई साहब, बिहारी जी सेक्रेटरी साहब 2 शब्द कहेंगे आपके सामने। बिहारी जी सेक्रेटरी साहब आपके सामने 2 शब्द कहेंगे। अच्छा हाँ, आदरणीय सिंचाई विभाग से आए हुए अधिकारी जो मेरे भाई बहनों आम जनता या इकट्ठी हुई है नहर के बारे में, तो 30 साल में आपके ये बांध हो रहा है और पानी का स्तर बिल्कुल नीचे गिर गया था, तो ये नहीं खुलना चाहिए और आए फिर भर जाए तो फिर खोल दे। इस साल नहीं खुले। ये बात विष्णु जी उप सरपंच साहब नाबाड़ा आपके सामने 2 शब्द कहें। विष्णु जी उप सरपंच।
सिंचाई विभाग के पधारे हुए अधिकारी एवं कर्मचारीगण, क्षेत्र के बुजुर्ग और नौजवान साथियों, ये एक छोटी मोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है, जिसको सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मतलब एक मजाक सी बना रखी है। करें नहर खोलेंगे, अरे पीने के पानी की तो मतलब कितनी बड़ी समस्या हो रही है, नहर खोलने के लिए तैयार हो रहे। पीने के पानी की मतलब ये बरसात ये मान लो गई साल से कुछ होगी, अब की बार कुछ ज्यादा हो गई, तो ये पानी की जो अपने पीने का है उसको काम मतलब अच्छी तरह चल रहा है। फ्लोराइड इतना हो गया कि 30-40 साल के नौजवानों के घुटनों में दर्द, वो क्या कारण क्या है? ये है फ्लोराइड का। तो अगर सिंचाई विभाग अगर ऐसा चाहता है, आम जनता भी ये चाहती है कि भाई नहर खुले, तो अगली बार देख लो ना, फिर 30 साल से ज्यादा आप कमाई नहीं कर रहे, तो ये 1 साल में तो कोई खास फर्क पड़ने वाला बात वो नहीं। भाई अगर बरसात सही ढंग से हो जाए, अगली साल खोल देना, कोई मतलब कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन आप सभी जनता इस बात में सक्रिय रहे कि नहर खुले नहीं। ठीक। श्रीमान जी, महेंद्र जी भाई साहब सैंतड़ से आपके सामने 2 शब्द कहेंगे। ये आने वाले समय के भविष्य के सितारे हैं हमारे क्षेत्र के। आज अपने बंदे पर आए हुए 86 गांव के लोगों को इकट्ठा होने का आज ये अवसर मिला है। ये हमारी उम्र में देखने को मिला है, जो पहला आंदोलन है ऐसा, जो सब लोग तन मन धन से यहाँ आए हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग यहाँ आए हैं और इस ताकत के साथ आए हैं, तो ये बंदे की नहर नहीं खुलेगी। और अपन ये एक आंदोलन है, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। सब लोगों ने यहाँ अपने मन से काम किया है और सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे आंदोलन को इन्होंने तैयार किया है। और आज इस आंदोलन को जो अपन ने गति दी है, ये बहुत ही बड़ा आंदोलन होने वाला है। अगर ये नहर खुलेगी तो इतने गांव अपने साथ जुड़ चुके हैं, ये सब गांव अपने मन और तन और धन के साथ जुड़े हुए हैं। अगर अपन सब मिलकर इस कार्य को करेंगे तो कोई बड़ा काम नहीं है। या तो प्रशासन अपने इसे एक मीटिंग से ही मान जाएंगे, मेरे को लगता नहीं है कि वो इस गलती को करेंगे। अगर इस गलती को वो करेंगे तो अपन सब लोग इस मंच के माध्यम से आज कह रहे हैं कि कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, सब लोग मिलकर इस आंदोलन को इतनी गति देंगे कि एक बार वो भी मजबूर हो जाएंगे। और मैं सभी कार्यकर्ता जो अपने इस कार्यक्रम को संपन्न कराया है, भाई युवा टीम जो ऐसे कार्यक्रम आगे भी कराते रहे, और हम आपके साथ हैं और हमारी जहां भी आवश्यकता पड़ेगी हम आपके साथ तन मन धन के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। और अब मैं पीएम साहब से बात निवेदन करूंगा, फिर इसके बाद में अशोक जी भाई साहब पधार चुके, गौतम जी और जगदीश जी, दादाजी, वाडिया जी भी पधार चुके हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा मंच पर अपने अपने उद्बोधन से सबको युवाओं को प्रेरित करें। आपने खूब आंदोलन किए, प्रभु जी भाई साहब ने खूब आंदोलन किए, हमने इनके बहुत सहयोगी रह के काम भी किया है और आज भी आपके साथ हैं। हम जहां आप कहोगे वहां खड़े मिलेंगे। मैं प्रभु जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आप युवाओं में जोश भरे और इस आंदोलन को आगे की नीति बनाए। मैं चाहता हूं कि इसी आंदोलन से वो मान जाएंगे। फिर भी अगर कोई ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो अपन इस आंदोलन को भव्य रूप और भी देंगे। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करेंगे कि अपने जहां भी हमारी आवश्यकता पड़े आप याद करो, हम वही तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। प्रभु जी भाई साहब। आदरणीय
दूर दूर से पधारे अपने ग्रामवासियों, नए भाइयों, कर्मचारीगण, सिंचाई विभाग की, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि नहर खुलने की जरूरत कहाँ आई, या कौन करे नहर खुले, उसको भी उनको भी अपन हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि भाई ये नहर खुलनी नहीं चाहिए, तुम भी क्यों मांग करे, जमीन तो अपनी भी है, अपन मांग नहीं करे तो खुलवाने वाले क्यों करे, प्रशासन कैसे करेगा मांग, प्रशासन करेगा तो सारी नहरें काट के नदी में दे देंगे, जो किसी को लाभ नहीं सबके कोई करेंगे, तो अपन को जरूरत ही नहीं है प्रशासन से लड़ने की, या बाहर वाले क्यों लड़े, अपन हाथ जोड़ के उनको भी निवेदन करते हैं कि इस साल हमारे ऊपर सब ग्रामवासी 86 गाँव के इससे बंदे से लाभान्वित है, सबके ऊपर एक साल इसको बंदे को किसी भी तरह से उदारवादी रखे और अपने विचार केवल यही रखे कि बंद रखा जाए बंदे को, अन्यथा यह आंदोलन बहुत बुरा होगा, यह आंदोलन इतना बुरा होगा नहरें प्रशासन से कई साल में नहीं सुधर सकती, इस बोलता बांध की नहरें नहीं सुधरेंगी प्रशासन से कभी भी। मेरा यह निवेदन है अशांति से इसको प्रशासन निपटा ले, और इस साल गवर्नमेंट से भी पूरी पाबंदी है, किसी तरह से नहर नहीं खोली जाए, एक साल से है, फिर नहर रहेगी तो अपन भी खुलवा लेंगे, दिक्कत ही नहीं है, मीटिंग करके तो खोलता प्रशासन, अपने बना मीटिंग करे तो खुलेगा नहीं, तो मेरा निवेदन है प्रशासन के कर्मचारी बैठेंगे उनसे भी निवेदन है कि अपने अधिकारियों को बोल दे, नहीं उनसे तो नहर ही नहीं सुधरेंगी सरकार की बंदे की कभी भी, ये मेरा अनुरोध है। इस आंदोलन को यही रोकते हुए सबसे निवेदन है, सब भाई लोगों से जिनकी इच्छा में खुले उनसे भी एक साल के लिए माफी चाहते हैं, अब के बंद रखें, सभी एक साथ रहें। श्रीमान जी, अशोक जी, गौतम, ये 2 शब्द कहें, हमारे साथ शुरू से पूरी योजना बनाने वाले और हमारे इस आंदोलन के मुख्य कर्णधार हैं, हम सब में जोश भरने वाले, पूरा इनका सहयोग रहा है, श्रीमान जी, अशोक जी, गौतम। आदरणीय सभी कार्यकर्तागण,